इससे मुझे मिला। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे हमेशा सर मौका दे रहे हैं और अपने वाणी को निखारने का मौका मिल रहा है। इसलिए मैं अपने गुरुदेव को तहे दिल से नमन बंदन और धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आज का भी होस्टिंग पार्ट मुझे मिला अभी का। तो मैं दो शब्द बोलने से पहले अपने परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद और नमन बंदन करती हूँ कि उन्होंने हम लोग को जन्म देकर धरती पर भेजे, सही सुरक्षित और परिपूर्ण बनाकर, कि आज हम लोग के पास दो हाथ दो पैर, परिपूर्ण शरीर बनाकर भेजे। आज वही शरीर से हम लोग अच्छे अच्छे कर्म करने के लायक बने हैं। तो हम लोग को अच्छा अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि जीवन में जब भी हम कहीं जीवन से हम लोग यहाँ से विदा हुए तो हम लोग को नाम होना चाहिए कि नहीं, अम, वो व्यक्ति ऐसा था, बहुत अच्छा था। इसलिए सभी को अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और सरीना मैम को, जिनकी आज एक सोच की वजह से आज हम लोग के लिए सोचे कि नहीं, विश्व को हाई रिच उच्च अमीर बनाना है। तो उनकी मन में एक सोच पैदा हुआ और अपने इस सफर में निकल पड़े। और उनको और सभी को अमीर बनाने के लिए एक कंपनी का अपॉर्चुनिटी तैयार किया और हम लोग को बीच में लाए। तो यहाँ से बहुत लोग तो पैसा कमाए, हम लोग भी कमाए। लेकिन आज मैम के साथ, सर के साथ थोड़ा सा परेशानी हुआ है। तो वो हम लोग के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं आज कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं। इतना संघर्ष तो शायद कोई कंपनी का ओनर मालिक करता होगा। अ, बहुत से कंपनी आए और चले गए, लेकिन मैं जब से इस पैनल पे देख रही हूँ और जब से हाई रिच में आई हूँ, तो इतना संघर्ष करने वाला व्यक्ति और एक नारी शक्ति कर रही है संघर्ष। उनसे हम लोग को बहुत प्रेरणा मिल रही है कि आज सरीना मैम इतना संघर्ष करते हुए हम लोग का प्रेरणादायक बन रही है। उनसे हम लोग को बहुत सारा सीख मिल रहा है कि आज बहुत कम उम्र में ये दिन देख रहे हैं और अपने संघर्ष को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि भगवान उनको सफल होने के लिए ताकत, हिम्मत दीजिए और सहन शक्ति दीजिए, क्योंकि अपने लक्ष्य को प्राप्त करके हम लोग के बीच में आएँगे तो बहुत खुशी होगी होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ इस गुरुकुल के रचयिता श्री राम लखन पटेल जी सर और श्री आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय विश्वजीत सर जी, आदरणीय रितेश मुंशी सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी, आदरणीय आरपी भास्कर सर जी, आदरणीय चतुर्वेदी सर जी, जितने भी ग्रेट ग्रेट गुरुवर हैं, और आदरणीय मातृशक्ति सीमा दीदी मैम, श्रद्धा श्रुति मैम, सुमित्रा डिगर्सी मैम, और रीना चटर्जी मैम, राखी वर्मा मैम, अनीता शाह मैम, सुनीता गुराना मैम, बहुत जितना और भी हैं सभी को तो मैं नाम नहीं क्योंकि नाम लेने में बहुत सारा समय खत्म हो जाएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को और नमन बंदन करती हूँ कि आज फिर से हम लोग को सुबह के शाम के बेला में हम लोग एक साथ एकजुट हुए और ट्रेनिंग पार्ट के लिए हम लोग यहाँ सीखने और सिखाने के क्रम में मौजूद हुए। तो मैं सभी को धन्यवाद करते हुए ऐसे ग्रेट मातृशक्ति को ट्रेनिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहती हूँ, जो मैम छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करती हैं। मैम मैम को बुलाने के लिए सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से मैम का स्वागत करें और मैम आएँ और अपना ट्रेनिंग पार्ट को रखें। मैम का वाणी बहुत सुंदर और हर पार्ट को अच्छे से निभाती हैं। तो मैम को वेलकम करते हैं। तो मैम आएँ और अपना ट्रेनिंग पार्ट को रखें मैम। तो मोस्ट वेलकम है मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेलकम। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे इतने बड़े जूम पैनल गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले अपने परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों और सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट लीडरों को भी कोटि कोटि नमन
चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बनी सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। आदरणीय रितेश मुंशी सर, आदरणीय रामलखन पटेल सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय विश्वजीत सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, आदरणीय एस के गायन सर, आदरणीय डी के सिन्हा सर, आदरणीय चतुर्वेदी सर, अरविंद चतुर्वेदी सर, जिनका भी नाम है सभी को मैं कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती सुना मैम को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। कलावती मैम की आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने मुझे मधुर वाणी से आपने मुझे आमंत्रित किया 2 शब्द कहने के लिए। थैंक यू मैम। आज मैं एक ट्रेनर के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया, बहुत ही मान सम्मान के साथ ट्रेनिंग के माध्यम से मुझे आज 2 शब्द कहने का मौका मिला। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज अपना ट्रेनिंग का पार्ट अच्छे से निभा सकूं। एक ट्रेनर तो नहीं, लेकिन अपने शब्दों को आज अच्छी तरह से रख सकूं। मेरा नाम अनीता शाह, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ से हूँ। गुरुकुल और नेटवर्क मार्केटिंग सफलता की एक राह है। आज हम सब एक ऐसे गुरुकुल का एक हिस्सा है जो हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि एक जीने की कला भी सिखाता है। एक व्यावहारिक ज्ञान बिना हम यहाँ मिलते हैं। गुरुकुल में हम जो भी सीख रहे हैं, अनुशासन, जिम्मेदारी, आत्मविश्वास, टीम भावना, लीडरशिप और सेवा भाव से सभी गुण हम नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में हमें ये ऊंचाइयों तक हम पहुंच सकते हैं। जिस तरह से गुरुकुल में हम सच्चे सेवक और लीडर तो बनते ही हैं, वैसे ही हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम दूसरे की सेवा करते हैं और उन्हें ऊपर उठाते हुए खुद भी हम ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो सिर्फ वर्तमान ही नहीं, बल्कि अपना आने वाला भविष्य भी हम बदल सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय का एक ऐसा व्यापार है जहां हम संबंध तो बनाते हैं, लेकिन लोगों की जीवन की दिशा को भी हम दिखाते हैं। साथ में हम आर्थिक स्वतंत्रता भी हम प्राप्त करते हैं। तो क्यों ना हम इस गुरुकुल में हम हर रोज आकर सीखें और सीखे गए हर गुण को हम अपनाएं। एक नेटवर्क मार्केटिंग को भी एक मिशन की तरह हम अपनाएं। गुरुकुल हमें तैयार करता है और नेटवर्क मार्केटिंग हमें उड़ान देता है। और जब हमें यह दोनों मिल जाते हैं, तो जीवन में न केवल हम सफलता प्राप्त करते, बल्कि मान सम्मान, नेतृत्व और संतोष भी हमें मिलता है। काम तो सब करते, लेकिन जो खुद पर काम करता है वही सफलता को प्राप्त करता है। गुरुकुल वह जगह जब हम खुद पर काम करते हैं और हमें सिखाया जाता है, हम सीखते हैं। तो आज महिलाओं के लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है और क्यों इस बिजनेस को हमें करना चाहिए। तो आज हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च 2025 को हमारी आदरणीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यह घोषणा की थी कि आज महिला को नेटवर्क मार्केटिंग के महत्व को उन्होंने समझाया और नेटवर्क मार्केटिंग में महिलाओं को क्यों इसमें अपना अहम भूमिका निभाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी में बताया कि करोड़ों से भी अधिक महिलाएं इस नेटवर्क मार्केटिंग को अपना रही है और इनसे जुड़ भी रही है, जो अपने परिवार, राज्य और देश के लिए एक आर्थिक सशक्तिकरण बन चुकी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए। और नेटवर्क मार्केटिंग जरिए एक लीडरशिप, एक प्रतिनिधित्व का वह गुण भी सीख रही है। और ये उन्होंने एक फेडरेशन और एसोसिएशन में महिलाओं के लिए 40% सीटें उन्होंने आरक्षित करने की भी घोषणा की है, ताकि महिलाएं इस नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी भागीदारी को बनाए सके और एक अच्छी लीडर बन सके। उन्होंने भविष्य में भी ये योजनाएं की है कि संगठन से अनुरोध किया है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने एक रोड मैप भी बनाया है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में महिलाओं को इस क्षेत्र में कैसे समृद्धि हासिल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि अपने भाषण में कि नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम वर्क के जरिए महिला न केवल एक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती है, बल्कि एक समाज में एक लीडर की भूमिका भी निभा सकती है और हमारे समाज को परिवर्तन कर एक महिला को एक सशक्त बना सकती है। जब महिलाएं अगर एकजुट होकर कार्य करती है, तो वो न केवल बल्कि अपने पूरे समुदाय को, बल्कि एक समाज को भी एक प्रगति का योगदान देती है।
महिलाएं अपने कौशल और अपनी क्षमताओं में भी सुधार कर सकती। तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग वो मंच है जहां महिलाएं अपनी काबिलियत को तो साबित कर सकती है, लेकिन टीम जरिए वे अपने सपनों को भी पूरा कर सकती है। आज जो विदेशों में नेटवर्क मार्केटिंग में 74% महिलाएं हैं, लेकिन आज भारत में 30% महिलाएं ही है। लेकिन जो महिलाएं है वो अपने परिवार के साथ साथ इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी कर सकती है और अपने देश का भी नाम रोशन कर सकती है। तो भारत ने भी यह शुरुआत हो चुकी है। जब एक हिस्सा हम बन जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उसी तरह से हमारा एक गुरुकुल जो संगठन को तो ऊंचाइयों तक तो पहुंचा सकते हैं। यह सिर्फ एक हमारा संगठन नहीं बल्कि यह हमारा गुरुकुल है, जहां हम सिर्फ अपने सपने तो नहीं देखते बल्कि पूरा करने की हम कला भी सीखते हैं। जैसे गुरुकुल से निकलने वाला हर शिष्य ज्ञान अनुशासन से परिपूर्ण होकर एक समाज में बदलाव ला सकता है, वैसे ही हमारा मंच जूम पैनल हमें सिखाता है कि एक साधारण इंसान असाधारण लीडर भी बन जाता है। बल्कि हम यहाँ संघर्ष आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक महिला सशक्तिकरण एक नेटवर्क मार्केटिंग में मैं अपने सपनों को किस तरह से उड़ान भर सकती है। आज मैं उन सब महिलाओं से कहना चाहूंगी कि जो सपनों को तो सच करने की इच्छा और चाह रखती है, वे अपने सपनों को कभी हालातों की बेड़ियों में कैद थी, लेकिन अब वो उड़ान भरने को तैयार है। जिन्होंने कहा है कि आदरणीय स्मृति ईरानी का कि एक बहुत महत्वपूर्ण एक लक्ष्य रखा है। उन्होंने 10 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग में को टारगेट को रखा है, जो वो का चाहती है कि 10 साल का जो टारगेट है वो 8 सालों में हम पूरा कर ले महिलाएं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो 10 साल का टारगेट है 2 लाख करोड़ तक पहुंचाने महिलाओं को नेटवर्क मार्केटिंग में लाने का उन्होंने सपना देखा है। तो यह उन लाखों महिलाओं की कहानी होगी जो आज अपने पैरों पे तो खड़ी है, जिन्होंने समाज की बंदिशों को तोड़ा है और साबित किया है कि सफलता किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक खूबसूरत तो बिजनेस है ही है, लेकिन यहाँ गरीब से गरीब महिलाएं भी अपने सपनों को साकार कर सकती, चाहे उनके पास कोई डिग्री हो या नहीं हो। मेहनत और जुनून ही उनकी असली ताकत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में न कोई उनकी उम्र की सीमा है, न कोई पढ़ाई की शर्त। बस एक चीज चाहिए, विश्वास और साहस। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आज ऐसे ही कई लीडर अपनी पहचान बनाए चुकी है अपनी मेहनत से, जो असाधारण होते हुए भी असाधारण काम कर गई है। गरीब परिवार से आकर नेटवर्क मार्केटिंग में अपना एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकी है और उन महिलाओं ने अपने आत्मनिर्भर बनाए है और अपने महिलाओं को लिए एक प्रेरणा बनी है। आज वो ऐसे एक टीम बनाई है जो लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है और उन्होंने खुद भी करोड़ों की कमाई की है। तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनीज भी ऐसा है जो दुकान बदलो सामान नहीं, सिर्फ ये एक नारा नहीं है बल्कि एक हमारा विश्वास है, हमारी एक पहचान है। सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक आंदोलन है। जो हम एक सफल टीम तो है जो हर चुनौती को हम पार कर सकते हैं, हर मुश्किल को हम मौका बना सकते हैं। और हमारा संगठन वो ताकत है जो हम बुलंदियों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अब वो वक्त आ गया है कि हम अपने सपनों को हकीकत में बदले और संकल्प लेना है कि हम अपने सफलता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसमें हमें कदम बढ़ाना है। तो हम एक इतिहास रच सकते हैं। तो महिला नेटवर्क मार्केटिंग जो लोगों की सोच है हम उसको कैसे बदल सकते हैं। जब तक आज ना महिलाओं को भी सोच अब बदली नहीं थी। एक वो दौर था कभी जब नारियों को घर की चार दीवारियों में कैद कर दिया जाता था, उन्हें आगे बढ़ने को और उनके सपनों को पूरा करने का हक नहीं दिया जाता था। लोग कहते थे कि महिलाओं का काम बस सिर्फ घर संभालना है और उन्हें बाहर की दुनिया उनके लिए नहीं है। लेकिन आज महिला वह काम कर रही है, वह घर भी संभाल रही है और दुनिया का में हर वो काम कर सकती है जो पुरुष भी कर सकते हैं। मगर आज वक्त बदला, हालात बदले
और नारी ने यह साबित कर दिखाया कि वो हर क्षेत्र में सफलता के एक नया आयाम छू रही है, आसमान की बुलंदियों तक पहुंच रही है। आज वह नारी सिर्फ हर बंधन या आसमान को छू रही है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अब भी गलत समझते हैं। लाखों लोग इसे धोखा भी कहा है, इसे समय की बर्बादी भी बताई है। सच्चाई इससे कहीं आगे है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा सिस्टम है जो एक आम आदमी को भी खास बना सकता है, जो मेहनत करने वालों को भी अपने सपने को पूरा करने का मौका देती है। जैसे महिलाओं ने अपनी समाज का सोच बदल दी है, वैसे ही हमारे आने वाला जो युग है, वह भी 2035 तक जो नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बेकार बोले थे, तो वह हमारे भारत सरकार उस सोच को बदलने वाली है, जो महिलाओं को एक टारगेट बनाई कि 2 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का। तो महिलाओं के बारे में भी नेटवर्क मार्केटिंग उस सोच को बदल रहा है, और आने वाला समय हर कोई इसे अपनाना चाहेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम का बिजनेस उन्होंने कहा है। तो टीम कैसे बनती है, टीम का मतलब क्या है? टीम इस टीम इज टुगेदर, मैंने साथ मिलकर। टीम इज एवरीवन, इज हर एक की ताकत। ए इज अचीव, मैंने सफलता पाना। इज एम इज मोर, इज सब मिलकर ज्यादा हासिल करना। मैंने टीम एक साथ मिलकर, जब हर एक की ताकत और सब मिलकर कोई ज्यादा सफलता प्राप्त करना चाहते, तो हम सभी मिलकर काम करेंगे, तो हम सफलता को एक निश्चित सफलता तक हमें मिलेगी ही। तो नेटवर्क मार्केटिंग, जब हम कई लोग अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सच में एक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, और वे अपनी पूरी टीम को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। लेकिन एक लीडर तो सफल हो सकता है, तो उसकी टीम भी वैसी होनी चाहिए। अगर जब टीम सफल होगी, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो टीम की एक असली ताकत वही होगी, जब अच्छे लीडर तो हम बन जाते हैं, लेकिन हमारी टीम को भी हमें अच्छी बनाने होना चाहिए। तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। कोई अकेला इसमें हारता नहीं है, कोई अकेला नहीं थकता है, बल्कि कोई अकेला नहीं जीतता है, बल्कि इसमें सभी मिलकर एक दूसरे को उठाते हैं और मंजिल तक ले जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, जैसे चींटी कभी अकेली नहीं चलती, कभी हार नहीं मानती, वो अपने से कई गुना भारी चीज को उठाती है। कैसे? एक टीम वर्क के जरिए। ना उनके पास कोई मैनेजर नहीं है, ना कोई सिस्टम नहीं है, फिर भी वो अपना खाना स्टोर करती है और घर बनाती है, और मिलकर हर मुसीबत को पार करती है। उनके लिए मैं नहीं, हम सबसे ऊपर होता है। ठीक वैसे ही हम, जब हमारी टीम में हर इंसान एक दूसरे का अगर ऊपर उठाता है और एक जुनून बनता है, तो सफलता एक इत्तेफाक नहीं होती है, बल्कि एक टीम, एक एफर्ट बन जाती है। अगर हम तेज जाना बस चाहते हैं, तो अकेले चलिए, लेकिन हमें दूर तक जाना है, तो हमें टीम के साथ ही चलना पड़ेगा। हम अकेले नहीं जीतेंगे, हम सब मिलकर जीतेंगे। क्योंकि टीम की वो शक्ति होती है जो हर असंभव को संभव बना देती है। यह सफर हम अकेले तय नहीं कर सकते, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की असली ताकत उसकी टीम में होती है। जब महिलाएं एक दूसरे का हाथ थामती हैं, तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह जगह है जहां हर महिला एक दूसरी महिला के लिए एक प्रेरणा बनती है। जब एक महिला आगे तो बढ़ती है, लेकिन वो अपने साथ कई और महिलाओं को आगे बढ़ने का हौसला देती है। सफलता उनकी कदम चूमती है जो खुद पे भरोसा करते हैं। जब वो खुद भरोसा करते हुए पूरी कायनात को आपको आगे बढ़ाने लग जाती है। यह सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक पहचान बनाने का है। वो पहचान जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी आपके लिए प्रेरणा बनेगी। अगर हम या आप इस सफर की शुरुआत करते हैं, तो यकीन माने न सिर्फ अपनी किस्मत बदलेंगे, बल्कि उन अनगिनत महिलाओं के लिए हम उम्मीद की किरण बनेंगे, जो अभी भी अपने सपनों को सच करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। तो आइए हम हाथ बढ़ाते इस कारवां का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि जब महिला अगर एकजुट होती है, तो न वो सिर्फ वो अपनी तकदीर बदलती है, बल्कि वह इतिहास रच देती है।
तो भारत में भी नेटवर्क मार्केटिंग महिलाएं सबसे अच्छा अवसर है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में महिलाएं नेटवर्क मार्केटिंग का एक परचम लहरा रही हैं। विदेशों में भी महिलाएं काम को इसलिए कर रही क्योंकि वो भारत में भी यह अभी शुरू हो चुका है, क्योंकि महिलाएं अपने हाउस वाइफ से लेकर एक प्रोफेशन महिलाएं भी इस बिजनेस से जुड़ रही है। विदेशों में भी महिला आगे क्यों है? क्योंकि उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, वह घर बैठे अच्छी कमाई भी कर रही है, उन्हें फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जिस तरह से जॉब की तरह टाइम की पाबंदी नहीं है, वो अपने अपने समय के अनुसार या अपने काम को कर सकती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत महिलाएं आसानी से एक नए रिश्ते बनाकर इस बिजनेस को कर सकती हैं। इसमें कम लागत और बड़ा फायदा होता है, बिना बड़े निवेश से। जैसे जैसे अधिक महिलाएं नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल हो रही है, और न केवल अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर रही है, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा बन रही है। तो समाज में एक व्यापक परिवर्तन भी ला रही है और समाज को बदल भी रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में टीम की ताकत। टीम एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, उसी तरह लीडर भी अपने एक टीम से पहचाना जाता है। जब अगर उसकी टीम मजबूत होगी तो उनकी सफलता भी कभी अधूरी नहीं रहेगी। टीम का मतलब सिर्फ साथ काम करना नहीं, बल्कि टीम का मतलब है एक दूसरे के साथ भरोसा करना, सपनों को बांटना और मिलकर उन्हें सच करना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफलता चाहते हैं, तो सिर्फ हमें प्रोडक्ट बेचना नहीं काफी नहीं है, बल्कि आपको भरोसा बनाना होगा। भरोसा की नींव रखनी पड़ेगी, जिस पर बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी की जा सके। तो बात करना चाहूंगी मैं उस कला की, जिसमें आप सिर्फ लोगों को जोड़ सकते हैं, बल्कि उन्हें अपनी टीम का हिस्सा भी बना सकते हैं। एक मजबूत टीम अपने आप नहीं बनती, उसे दिल से बनाया जाता है। टीम सिर्फ लोगों का एक समूह नहीं होता, बल्कि वो एक भरोसा, जुड़ाव, आकर्षण और एक रिश्तों की बुनियाद पर खड़ी होती है। एक मजबूत और शानदार टीम की नींव होती है। तो टीम बनाने की हम कला सीखते हैं। टीम टी का मतलब है द आर्ट ऑफ बिल्डिंग, माने ट्रस्ट। हमें भरोसा बनाने की कला सीखनी है। ई द आर्ट ऑफ एंगेज विथ पीपल, माने लोगों से जुड़ने की कला। द आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल इज ए द ई इज ए द आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप, माने लोगों का भरोसा बनाने की कला। अगर हम भरोसा बनाना आसान नहीं होता, लोगों को हम भरोसा ट्रस्ट कैसे करेंगे? जब भी हम बात करें तो उन्हें हमें सच बोलना है, और छोटी-मोटी जो भी हम वादा करते हैं, हमें उसे पूरा करना चाहिए। जो हम सबसे मजबूत रिश्ता होता है भरोसा, तब बनता है जब आप लोगों को सुनते हैं, उन्हें समझते हैं और उनके सपनों में अपना सपना देखते हैं। तो भरोसे की नींव में सच्चाई होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और समर्पण भाव होना चाहिए। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को हाथों से आकार देता है, वैसे ही हमें लोगों के साथ धैर्य से रिश्ते बनाने भी होते हैं। हम अगर जल्दबाजी करेंगे तो भरोसा तेज हवा से बिखर जाता है। दूसरा पॉइंट है कनेक्टिविटी, यानी कि दो द आर्ट ऑफ एंगेज विथ पीपल, लोगों से जुड़ने की कला। नए लोगों के साथ हमें जुड़ना है, उनसे बात करना। अगर हम नए लोगों से बात करने से डरेंगे, तो हम कभी भी नए लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। हमें रिजल्ट की कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बात नहीं करेंगे, बात करने से बात बनती है। और कई लोग बोलते हैं कि बहुत बोलते हैं, जुड़ते नहीं है। तो हमको जुड़ाव सिर्फ बातों से नहीं करना है, दिल से होना चाहिए। जब आप सामने वालों की आंखों में आंख डालकर बात करते हैं, तो आपके शब्द नहीं, आपका असर बोलता है। जुड़ाव सुनने की कला चाहिए। लोग आपको तभी सुनेंगे जब उनको लगेगा कि आप उनको सुन रहे हैं। तो इसमें भी एक उदाहरण मिलूंगी कि जिस तरह से एक बागवानी, एक माली जिस तरह की पौधे की देखभाल करता है, वह सिर्फ पानी ही नहीं डालता है, पानी डालकर नहीं छोड़ता, बल्कि हर पौधों को जरूरत के हिसाब से समझ कर ध्यान देता है। उसी तरह से लोगों से जुड़ने के लिए भी हमें सिर्फ बातें ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी जरूरतों, सपनों और भावनाओं को समझकर उससे जुड़ना चाहिए। द आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल, माने आकर्षण। सिर्फ हमें लोगों को बाहरी आकर्षण कला की नहीं होनी चाहिए, बाहरी चमक से नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें उसके अंदर होनी है। हमें असली आकर्षण आपकी ऊर्जा और विश्वास में होना चाहिए। जब आप किसी चीज पर पूरा विश्वास रखते हैं, आंखों की चमक, आवाज की ताकत
और लोगों को आकर्षित करते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इसमें सकारात्मक। जब आप उत्साह से भरे होते, आपकी ऊर्जा दूसरे को भी महसूस होती है। इसमें भी जब आप किसी से मिलते, तो उसे दिल से मुस्कुराकर कैसे हैं आप कहते हैं, तो सामने वाला सिर्फ आपका सवाल ही नहीं सुनता, बल्कि ऊर्जा भी महसूस करता। यही ऊर्जा आपको आपकी सफलता की ओर लेती है। फोर्थ पॉइंट है रिश्ते निभाने की कला। कैसे भी रिश्ते आप रिलेशनशिप बनाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो रिश्ता मजबूत होगा। हम सिर्फ नंबर तो मांगते हैं, लेकिन एक दिन बात करते हैं उनको छोड़ देते हैं, एक महीने बात करते हैं और उन्हें भूल जाते हैं। तो हमें रिश्ते बनाना भी आसान नहीं होता है, बल्कि उसे निभाना मुश्किल होता है। तो आपको टीम में भी कोई गिराता है, उसको हमें उठाना चाहिए। जब कोई हार मान लगे, तो हमें उसे प्रेरित करना चाहिए। आपकी टीम में अगर कोई नया जुड़ता है, तो हमको सिर्फ टीम समझा कर छोड़ देते, तो खुद को अकेला महसूस करेगा। तो हमको ये उन्हें यह कहकर प्रोत्साहित करना है कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो रिश्ते भी ऐसे होते हैं, दिक्कतें आती है, पर अगर आप भरोसा मजबूती हो, तो हमारी टीम भी कभी नहीं रुकती है। और कोई भी रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उसमें सम्मान और समर्थन होना चाहिए। तो टीम के किसी भी सदस्य में जब बुरा वक्त आए, तब हमें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता के वक्त तो सब साथ देते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है, तो सभी कोई हाथ साथ छोड़ देते हैं। तो हमें करना चाहिए, मैंने ट्रस्ट होना चाहिए, तो हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, सच से हमें डरना नहीं चाहिए। अब जो हमने टीम से वादा किया, हमें उसे निभाना चाहिए। अंगेज रखने मौका हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए। जो भी हमें मौका मिले, हमें लोगों से बातचीत करना चाहिए। हमें खुद तो सीखते हैं, हमें उन्हें भी सिखाना चाहिए और उन पे हमें पूरा विश्वास करना चाहिए। और हमें रिलेशनशिप को भी हमें मैनेज करना चाहिए। तो हमारी इन चारों पॉइंट को हम अपनाते हैं, तो हम एक शानदार टीम बना सकते हैं। टीम वही होती है जो सिर्फ साथ खड़ी होती है, जो एक दूसरे की ताकत बन जाती है। अगर हम सपनों को सच करना चाहते, तो हमें अकेला नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम अकेला चलेंगे, तो साथ ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए जिन पे हमें भरोसा हो और जिन पर हम भरोसा के साथ काम कर सकें। तो हमें काम के साथ भी एक संभव है, जैसे हमारा आज गुरुकुल, तो आज हम सब एक ऐसी स्थिति में जी रहे हैं जहाँ हम कोई व्यस्त है, कोई भाग रहा है, कोई रोटी के लिए, कोई जिम्मेदारी के लिए, तो कोई भविष्य की चिंता के लिए। तो आपसे बस बहुत लोग अलग काम कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई घर संभाल रहा है, कोई बिजनेस संभाल रहा है। तो क्या सिर्फ काम करने से जिंदगी बदल सकती है? नहीं। खुद को निखारने से, खुद को बेहतर बनाने से जिंदगी में वाकई कुछ बड़ा हो सकता है। तो हमारा ये मंच गुरुकुल वह मंच है जहां आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जहां आप अपने आप कला को सुधार सकते हैं, बोलने की कला को सुधार सकते हैं, व्यवहार की कला को, संबंधों की कला को, और जो कुछ जो एक सफल इंसान को चाहिए। तो यहाँ जुड़ने के लिए आपको अपने काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं करते रहिए। उनसे जो रोज आप जो समय इस गुरुकुल में देते हैं, तो आज समय सबसे जरूरी है अपने आप को समय देना। अगर आप अपने आप को निखारना चाहते हैं, अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, यही काम हमारा गुरुकुल कर रहा है। रोजाना थोड़ा सा समय देकर हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं, खुद को एक बेहतर इंसान और एक बेहतर लीडर बना सकते हैं। और एक टीम वही बनती है जहाँ ग्रोथ होता है। हाँ, जहाँ ग्रोथ होता है, जहाँ सीखने का हमें माहौल मिलता है। तो हमारा गुरुकुल जो सीखने और सीखने का पैनल है जो हमें हर चीज को सिखाते हैं, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, हमें आत्मविश्वास सिखाता है, हमें अनुशासन, जिम्मेदारी, एक टीम भावना, एक लीडरशिप, जो हम यहाँ आके सीखते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आपने मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया। मेरा नाम अनीता शाह, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ से हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। बैक टू होस्ट मैम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैम आप आए और अपना ट्रेनिंग पार्ट को बहुत अच्छे और बारीकी से रखे मैम। मैम आपने ट्रेनिंग पार्ट में ये रखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे होना चाहिए। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने का नियम बताएं मैम, और हर चीज को बारीकी से समझाएं मैम। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज के समय में एक ऐसा अवसर है जो न केवल आर्थिक स्वतंत्रता देता है, बल्कि व्यक्ति को व्यक्तित्व को भी निखारता है।
तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ सभी को, नारी शक्ति को भी, जो इसमें कोई ना डिग्री की जरूरत पड़ता है, ना सुंदरता की, ना कोई चीज के। इसमें सिर्फ जोश और जुनून होना चाहिए और मन में विश्वास होना चाहिए, तो नेटवर्क मार्केट में सफलता मिलती है। और अपने टीम पे विश्वास करना चाहिए, सबसे ज्यादा अपने टीम पे विश्वास करना चाहिए और टीम को एक साथ लेकर के चलना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका ट्रेनिंग मैम। तो चलिए, मैं अब ज़्यादा समय को ना लेते हुए मैम स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ। सावित्री ठाकुर मैम को बुलाइएगा, जी इनवाइट सर। कीजिए। तो चलिए, मैं अब आगे स्पेशल स्पीच के लिए इस गुरुकुल में बने हैं ग्रेट मातृशक्ति, उनसे भी हम लोग को बहुत सारी शिक्षा मिलती है और प्रेरणा मिलती है, जो एक टीचर हैं और मैम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, सावित्री ठाकुर मैम। मैम आए और अपना स्पेशल स्पीच रखें मैम। तो मोस्ट वेलकम है मैम, मोस्ट वेलकम। जी जी, थैंक यू मैम। वेलकम मैम, धन्यवाद। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। जी थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कलावती मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इतने बड़े गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इससे पहले परमपिता परमेश्वर का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज हम उनकी कृपा से सभी लोग एक साथ हम इस गुरुकुल में मिल पाए हैं और आज का दिन हम सुरक्षित रहें, तो उस परमपिता परमेश्वर की देन। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और इस गुरुकुल में जितने भी हमारे साथी हैं, सभी का मैं बहुत बहुत वेलकम और धन्यवाद करना चाहूंगी। और खास करके आज मातृशक्तियों का डे था और मातृशक्तियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल करके और इस गुरुकुल में सभी लोग उपस्थित होती हैं। और हमारे आदरणीय समस्त गुरुजनों का मैं चरण वंदन नमन करना चाहूंगी और दिल की गहराई से सलूट करना चाहूंगी कि आज उनकी वजह से हम सभी लोग यहाँ सुरक्षित हैं और हम बोलने लायक हो पाए हैं और हम अपने आप को निखार पा रहे हैं। यदि इस गुरुकुल में हमारे गुरुओं का आशीर्वाद नहीं होता और इस गुरुकुल का संचालन नहीं कर पाते, तो शायद हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे समस्त गुरुजनों का, जिन्होंने इस गुरुकुल में योगदान दिया है। और इस पैनल पर उपस्थित सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रथापन जी एवं सरीना मैम जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनकी एक छोटी सी सोच, उन्होंने जो डिसीजन लिया, आज उन्होंने हम सभी का परिवर्तन किया और उस मुकाम तक हमें पहुंचाया। सो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और आज विषम परिस्थिति में होने के बावजूद भी वो अपनी हिम्मत को नहीं हार पा रहे हैं। तो उस परमपिता परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमेशा सत्य की जीत होती है, क्योंकि सत्य पराजित नहीं हो सकता। वो थोड़ा उसमें विलंब हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। जब तक समय नहीं आता, निश्चित समय पर ही सब कुछ होता है। इसलिए सभी धैर्यता के साथ हम लोग सब बने हुए हैं और थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखना है, ताकि हम सभी लोग उस चीज से परिपूर्ण हो पाएंगे। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गुरुकुल पर उपस्थित मेरे अपलाइन एवं मेरे मेंटर गुरु का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्हों का ही योगदान है कि जिन्होंने मुझे इस संस्था पे लेके आए और मैं उनकी वजह से ही इस मुकाम तक आ पाई हूँ। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं कलावती मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मैम, आपकी सुमधुर वाणी से आपने बहुत ही प्यारी होस्टिंग की आपने और बहुत ही सुंदर बातों से आप हम सभी को यहाँ पे धैर्यता पूर्वक बनाए रखे और आपने उस मंच को संभाले हुए रखे। और बात करती हूँ मैं अनीता साहब मैम की। सो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी बातें हमारे बीच रखा और हम सभी ने उन बातों को हमारे जीवन में उतारा। आज हमें समय भी देना है और नेटवर्क मार्केटिंग की जो देन आपने बताया, मैं पुनः दोहरा तो नहीं पाऊंगी, समय को देखते हुए मैं बात रखूंगी। तो आशा करती हूँ कि सभी लोगों ने मैम की बात को सुना होगा धैर्यता पूर्वक और हम सभी लोग उन बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो हमारे लिए उससे बड़ा काम और नहीं है। मैम ने बताया कि आज यदि आप जो भी काम कर रहे हैं, उसके साथ यदि हमें अपने आप में निखारना है, आज हम हमारी वाणी को निखार पाएंगे, अपने आप को निखार पाएंगे हर एक चीज में।
आज हम इस गुरुकुल में उपस्थित हैं, तो उस नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। तो मैम ने बहुत सारी बातें हमारे बीच रखा और हमने उन बातों को समझा, क्योंकि हमेशा कहते हैं हमारे गुरुजन कि पेन और डायरी लेकर के बैठा करो। तो बिल्कुल हमें उन बातों को भूलना नहीं है, क्योंकि कब भी कौन सी बात हमारे बीच आ जाए और हम कौन सी बात को हमारे जीवन में उतार लें, तो हमें उस डायरी और पेन वो हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य होगा। क्योंकि एक एक शब्द हम लिखेंगे तो आने वाले समय में एक शब्द से हजार शब्द हो पाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे ही हम यदि एक एक शब्दों को हम हमारे जीवन में उतारेंगे और सीखते जाएंगे, तो हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे और उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां हम खुद को नहीं सोच पाएंगे। तो आज समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और आगे भी हम और लोगों से सुनना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना परिचय के साथ मेरी वाणी को वाइंड अप करती हूँ। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, बिलोंग छिंदवाड़ा, एमपी से। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मैम सभी ने बड़े धैर्यपूर्वक इस ट्रेनिंग को सुना, तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। पुनः बैक टू होस्ट मैम, आप आए और अपने होस्टिंग पार्ट को निभाएं मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका स्पेशल स्पीच बहुत अच्छा, वाकई में मैम आप एक टीचर हैं और टीचर की वाणी तो एक इतना सुंदर रहता है कि सभी बच्चों को मन मन को मोह लेते हैं और अपने वाणी से उनको जीवन में एक ऐसी शिक्षा देते हैं जो उनको उनको धारण कर करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो आप बहुत अच्छा मैम, आपका स्पेशल स्पीच मैम, और आप ऐसे ही आते रहे मैम और हम लोग के बीच में बने रहे और सिखाते रहे मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका शेयरिंग पार्ट मैम। तो चलिए मैं अब शेयरिंग पार्ट के लिए सर किसको बुलाएं सर, पूरा वर्मा मैम को बुला इनवाइट जी कीजिए। सर। तो अब मैं शेयरिंग पार्ट के लिए मैं आगे बुलाना चाहती हूँ राखी वर्मा मैम को। मैम आए और अपना शेयरिंग पार्ट रखे मैम। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद मैम। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद मैम। आज आपका होस्टिंग बहुत ही सुंदर मैम। जब भी आप गुरुकुल में आपका होस्टिंग करते हो मैम या ट्रेनिंग पार्ट लेते हो, तो बहुत ही सुंदर वाणियों से आप अपना वाणी प्रस्तुत करते हो मैम। तो बहुत ही सुंदर आज आपका होस्टिंग है मैम। और चलिए, और मैं प्रणाम करूंगी अपने माता पिता को और प्रणाम करूंगी अपने भगवान भोलेनाथ को और प्रणाम करूंगी इस कंपनी के हमारे रचयिता श्री केरी प्रतापन और सिन्हा मैम को चरण वंदना करूंगी और प्रणाम करूंगी इस गुरुकुल में विराजमान हमारे सभी माता शक्ति, हमारे जितने गुरु मन सब लोग विराजमान हैं यहाँ पास इस गुरुकुल में। तो मैं उनको प्रणाम कहूंगी और सबको चरण वंदना करती हूँ। और जैसे कि आज का ट्रेनिंग पार्ट हमारे मैम अनीता शाह मैम का लाजवाब ट्रेनिंग पार्ट था मैम। बहुत ही सुंदर आपका ट्रेनिंग पार्ट। आप जब भी इस गुरुकुल में आके अपनी वाणी प्रस्तुत करते हो मैम, इतना लाजवाब आपकी वाणी है और एकदम स्पष्ट भाषा में आप हमेशा बस बोलते जाते हो मैम। इतना मतलब मैं आपको बोल नहीं सकती, आपको किस शब्द से मैं आज आपको मैं बोलूं, इतना सुंदर आपका होस्टिंग रहता है मैम। तो आज आपने नारी शक्ति डे के दिन बहुत सुंदर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, वो भी नारी शक्ति के लिए बताया कि नारी शक्ति के लिए आज कितना कुछ बदलाव हुआ है। सब ज्यादा तो आज नेटवर्क मार्केटिंग में हम जैसी महिलाएं जो घर भी संभाल रही हैं और अपना बिजनेस भी संभाल रही हैं और घर बैठे अपना ये नेटवर्क मार्केटिंग का भी कर रही हैं और लोगों को भी इस कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरी जानकारी दे रही हैं। और मैम आप बहुत कुछ है आज आपने ट्रेनिंग पार्ट में रखा, व्यवहार कुशल के बारे में बताया। व्यवहार कुशल भी बहुत जरूरत रहता है, क्योंकि हमारे अंदर सबसे पहले अपना बदलाव होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या सोच है। अगर हमारा सोच पॉजिटिव है तो हम लोगों को भी अपने उस सोच
के थ्रू ढाल सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि कंपनी है क्या चीज और इससे हमको क्या मिला है। तो सबसे पहले अपने अंदर का बदलाव लाना है, अपने अंदर में सोच को अपनी बदलनी है। जब हम अपने अंदर की सोच बदलेंगे तो ही हम दूसरों को बदल सकते हैं। आपने बहुत सारे माध्यम से आज ट्रेनिंग पाठ का प्रस्तुत करे मैम। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो उनका जीवन सिर्फ घर में के काम काज से ही खत्म होता है, शुरू होता है और वहीं पे खत्म हो जाता है। वो बाहरी दुनिया देख भी नहीं पाती क्योंकि उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता किसी का। पर खास एक ऐसा व्यक्ति का अगर किसी ऐसी महिलाओं को सपोर्ट मिल जाए जो कि बेचारी वो कुछ करना चाहती हैं, अपना नाम बनाना चाहती हैं और अपना खुद का कुछ करना चाहती हैं कि लोग ये बोल सके कि हाँ ये अपने दम से कर रही हैं, इनका भी कुछ नाम है। मातृ शक्ति सिर्फ घर तक ही सीमित रह जाती हैं, तो ऐसे आज के बहुत सारी हमारी नारी शक्ति जो हर महिलाओं को जागृत कर रही हैं और उनको प्रेरणा दे रही हैं, मैं हमारे ऐसे बहुत सारी मातृ शक्ति हैं, तो उनको मैं प्रणाम करूंगी, उनके जज्बातों को मैं प्रणाम करूंगी क्योंकि आज उनके हौसलों की वजह से हम बोल पा रहे हैं। और इस कंपनी में हर लड़की हर एक क्षेत्र से जुड़ के अपना नाम बना रही है, चाहे कुछ भी काम हो, बड़े से बड़े से काम हो, आज की महिलाएं किसी से कम नहीं है। तो हम महिलाओं को मैं सैल्यूट करूंगी, उनको प्रणाम करूंगी, बहुत ही सुंदर सबको जज्बा दे रहे हैं। तो थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम मैम। आप आइए, कलावती मैम आपका होस्टिंग पार्ट आगे बढ़ाइए मैम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका शेयरिंग पार्ट बहुत लाजवाब मैम। आपका भी तो हर पार्ट ही मैम बहुत अच्छा लगता है और बारीकी से समझाते हैं। तो बहुत धन्यवाद मैम। और नारी शक्ति के बारे में मैम आपने बताया, बहुत सुंदर बात बताया मैम कि नारी शक्ति घर भी संभालती है और बिजनेस भी संभालती है। आज के डेट में हर नारी चाहती है कि मैं अपना घर भी संभालूं और नेटवर्क मार्केटिंग भी करूं और अपना कुछ बिजनेस भी करूं। अपने आप पे डिपेंड रहना चाहती है, किसी का मुहताज नहीं होना चाहती है। तो अभी हर लड़की आज के डेट में तो लड़की लोग किसी के ऊपर सभी लड़कियां चाहती है, लेकिन कोई किसी का परिवार फ्रीडम देता है और किसी को कुछ नहीं करने के लिए मना करता है, तो उसकी जोश और जज़्बा अंदर दब कर रह जाती है। तो सभी हम लोग को चाहिए कि परिवार से फ्रीडम मिलेगा तो हम लोग भी ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। इसलिए नारी को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और उनको आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका शेयरिंग पार्ट मैम। तो चलिए सर, अब मैं आज क्लोजिंग पार्ट लूँ सर या और शेयरिंग लूँ सर? हेलो। दिगस्कर मैम को क्लोजिंग के लिए इनवाइट कीजिएगा। और आशीष वचन के लिए चौरसिया मैम बने हुए हैं। जी गुरुजी। तो चलिए अब मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति को बुलाना चाहती हूँ जो एमपी पाडूना से बनी है, सुमित्रा डिगर्सी मैम। मैम उनका भी वाणी और हर पार्ट बहुत अच्छा लगता है और हम लोग के भी एक प्रेरणा स्रोत है मैम। तो मैम मैं उनको बुलाना चाहती हूँ, सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से मैम का स्वागत करना चाहती हूँ। मैम आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को रखें मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, जय हरि। और आज की शाम के इस शानदार जूम सेशन में आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर बने हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का जो लगातार हमारे बीच बने रहते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और सेना प्रतापन मैम को, उनकी एक सोच में आज जो सभी के जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आए हैं।
और एक पॉजिटिव सोच के साथ इस संघर्ष भरे जीवन को आज वो जिस संघर्ष से आज के समय में लड़ रहे हैं, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और उनकी सोच को मैं बहुत-बहुत नमन करती हूँ कि आज उनकी एक सोच ने जो सभी के जीवन में जो बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाया है, एक निस्वार्थ भावना का, कि जिस तरह से आज वो एक निस्वार्थ भावना के साथ सभी हाइरिचियन पूरे परिवार के लिए लड़ रहे हैं और खड़े हैं। तो मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूँ कि बहुत ही जल्द उन्हें वो कामयाबी मिले और पूरे हाइरिच परिवार को जिसकी कामना सभी करते हैं और सभी के सपने इस सिस्टम के माध्यम से साकार हों। तो मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी हमारे गुरुजन जो कि आज इतने कठिन समय में भी हम सभी के बीच हमेशा बने रहते हैं, तो उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, मिस्टर रामलखन पटेल सर, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर विश्वजीत सर, मिस्टर रितेश मुंशी सर, डॉक्टर हसन सर और सभी हमारे ग्रेट महागुरु मिस्टर नरेश कुमार नाग सर और सभी हमारी मातृशक्तियाँ जो आज इतने संघर्ष के साथ आज खड़ी है और अपने जो कीमती समय में से अपना समय निकाल कर यहाँ पर बनी रहती है और हमेशा एक अच्छी सोच और विश्वास के साथ। तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं ऐसी मातृशक्तियों को नमन करती हूँ, चाहे वो हमारी ग्रेट आज की हमारी होस्ट कलावती मैम हो, अनीता मैम हो, चाहे बबीता मैम हो, रीना चटर्जी मैम हो, तो सभी हमारी मातृशक्ति, चाहे राखी वर्मा मैम हो, सावित्री मैम हो, तो सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। सीमा सिंह राजपूत मैम, जो कि आज हमारे लिए एक प्रेरणा है। उनके हर एक शब्दों में भी आज बहुत कुछ सीखते हैं हम उनसे। तो सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ और सभी हमारे लिए धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि अगर हम आज इस सिस्टम में बने हुए हैं, तो आज सभी का सहयोग और बहुत ही बेहतर तरीके से इस सिस्टम में आज हर एक व्यक्ति के सपने साकार हो। क्योंकि यहाँ पर आज कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो आज इस सिस्टम से के प्रति उसका प्यार ना दिखता हो। तो हर एक व्यक्ति इस सिस्टम से बहुत ही प्यार करता है और बहुत कद्र करता है। सिस्टम में आज एक निस्वार्थ भावना के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ से हर वो ज्ञान हासिल कर पा रहा है, चाहे पोस्टिंग हो, ट्रेनिंग हो, शेयरिंग हो, अपनी स्किल डेवलपमेंट हो, तो हर तरह से आज सीख पा रहे हैं। जिस तरह से आज की शानदार होस्ट हमारी ग्रेट मातृशक्ति, उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आज मैम ने होस्टिंग का पार्ट निभाया और हमारी ग्रेट ट्रेनर आज की अनीता शाह मैम, बहुत शानदार तरह से मैम ने आज अपनी ट्रेनिंग सेशन को रखा और बहुत सारी बातें जो आज उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम सभी के बीच रखी, कि यहाँ बहुत ही शानदार तरह से हम इस बिज़नेस में अपनी ग्रोथ अपनी डेवलप कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को बहुत ही शानदार और सरल तरीके से। जहाँ आज हर एक मार्केट प्रोडक्ट के साथ कंपनी वर्क कर रही और बहुत बेहतर तरीके से जहाँ हर एक व्यक्ति को अपनी ज़रूरत के सामान में बचत के साथ अपनी इनकम करने का मौका जो इस सिस्टम के माध्यम से हम सभी को मिला। और यहाँ कई हमारे ऐसे ग्रेट लीडर्स जो कि बहुत ही शानदार तरह से अपने शब्दों के माध्यम से, चाहे अपनी स्किल के को डेवलप करना हो, बहुत बेहतर तरीके से जो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, तो उस ट्रेनिंग से हमें वो ज्ञान मिलता है जो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता और इस सिस्टम में आज हम वो ज्ञान हासिल कर पा रहे हैं, जो शायद कभी किसी भी सिस्टम में आज तक किसी ने दिया नहीं और वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मिल रही है, जिसके अगर
कहीं और अदर जगह से अगर हम ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं, तो वहाँ पे उसका चार्ज भी लगता है और बहुत ही सरल तरीके से आज हर एक को यहाँ पर मौका भी मिलता है। तो जिस तरह से आज हम सभी के बीच में इतने बेहतर से बेहतर ट्रेनर हमें सुनने के लिए मिलते हैं, सीखने के लिए मिलता है। तो इस सिस्टम में आज हमारी मातृशक्तियों को जो इतना मान, सम्मान और आगे बढ़ने की जो प्रेरणा इस गुरुकुल के माध्यम से मिलती है और हमारे गुरुजन जो इतना बेहतर तरीके से सपोर्ट करते हैं और इस सिस्टम ने आज हम सभी को जो एक बहुत ही शानदार अवसर दिया है कि हम यहाँ से इनकम भी कर सकते हैं, अपने और अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। एक अपना मान-सम्मान यहाँ जो मिलता है, तो वो कहीं पर भी नहीं मिलता जो एक नेटवर्कर को मिलता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो सबसे बेहतर मैं समझती हूँ कि सबसे खूबसूरत बिज़नेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, जहाँ किसी को इस नज़रिए से कभी नहीं देखा जाता कि वो कैसा दिखता है, पढ़ा-लिखा है या नहीं पढ़ा-लिखा है, ज़्यादा पढ़ा-लिखा है, कम पढ़ा-लिखा है, कोई गोरा है, काला है। तो इस नज़रिए से कभी नहीं देखा जाता, हर एक व्यक्ति को एक बराबरी का जो दर्जा मिलता है, तो वो ये सिस्टम है और इस सिस्टम से आज हर एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है और अपनी स्किल को डेवलप कर सकता है, अपनी एक पहचान को बना सकता है, एक मान-सम्मान जो समाज में और अपने साथ-साथ कई लोगों की ज़िंदगी को सँवार सकता है और कई लोगों के सपनों को पूरा कर सकता है। तो ये इस बिज़नेस के माध्यम से आज ये सारी चीज़ें संभव है और आज कई हमारे इस सिस्टम के माध्यम से हमारे ग्रेट लीडर्स कई यहाँ पे करोड़पति बने, लखपति बने और यहाँ एक उनका मान-सम्मान सारी चीज़ें इस सिस्टम के माध्यम से लिया। तो हर एक व्यक्ति यहाँ पर एक बराबरी का दर्जा रखता है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। तो बहुत ही शानदार आज मैम का सेशन रहा और हमारी शेयरिंग स्पेशल स्पीच में आई हमारी ग्रेट मातृशक्ति सावित्री मैम ने भी बहुत सारी बातें जो आज इस सिस्टम के लिए आज उनके विचारों को रखा, तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं और हमारी शेयरिंग पार्ट में आई मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आप सभी जो आज इस सिस्टम में एक बेहतर से बेहतर अपने आप को बना सकते हैं और ये सिस्टम आज एक अपनी पहचान जो कि आज अगर हम कोई व्यक्ति 2 शब्द नहीं बोल पा रहा है, लेकिन इस सिस्टम ने हमें वो मौका दिया कि हम अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं और अपनी एक पहचान बना सकते हैं, अपनी समाज में एक मान-सम्मान पा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो इस सिस्टम के माध्यम से हम सभी को मिली है। मैं भी इसी परिवार का, हाइरिच परिवार का हिस्सा हूँ और आज मुझे क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट किया। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमारे सभी गुरुजनों का, जितने भी इस मंच पर आज बने हुए हैं, क्योंकि मैं कभी ये नहीं समझती कि मेरे लिए आप सभी गुरु हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से अगर हम 2 शब्द सीखते हैं, चाहे वो बच्चा हो, अगर क्योंकि बच्चे भी कभी-कभी वो बातें कह जाते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और मुझे मेरी बेटी से एक शब्द जो मुझे सीखने के लिए मिला था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और तब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 साल की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और शायद वो शब्द तब से मुझे आज तक उसकी ज़ुबान से याद आता है और इसी बात को मैं अपने जीवन में लागू करती हूँ और आप सभी भी करें, क्योंकि जीवन में हमेशा हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लगातार निरंतर प्रयास और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और ये सारी चीज़ें आज मैम ने भी बहुत सारी बातें जो हमें समझाई थी। तो ऐसे ही जीवन होता है कि हमें जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम अपना पहला कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो हम दूसरा कदम कभी नहीं उठा सकते। तो शुरुआत हमेशा कभी भी पीछे मुड़कर ना देखना, यही जीवन सिखाता है, क्योंकि भूत, भविष्य और वर्तमान, तो हमें भूतकाल को देखना नहीं है, क्योंकि अगर हम देखते भी हैं, तो वो सिर्फ़ तकलीफ़ें देता है,
परेशानी देता है और भविष्य जो कि कल हमने कभी नहीं देखा और ना ही सुना, और उसको सोचने का ज़्यादा प्रयास ना करें निरंतर, और आज वर्तमान में हमें रहना है और वर्तमान में हमें खुश रहना है और अच्छी चीज़ों को सोचना, समझना और सीखना है और हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि हमें आज हमारे आशीर्वचन भी बहुत ज़रूरी होते हैं और मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी हमारी मातृशक्ति के माध्यम से। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमेशा इसी तरह हँसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो थैंक यू मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सुमित्रा डिगर से, पांडुना एमपी से आप सभी को अगेन धन्यवाद करती हूँ और बैक टू होस्ट हमारी ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। वाह मैम, आपका क्लोजिंग पार्ट लाजवाब मैम। आपका तो हर पार्ट ही अच्छा लगता है मैम, तो आप हर पार्ट को बारीकी से निभाते हैं मैम, और आज का क्लोजिंग पार्ट भी अपने तरह अपने विचार को रखे और बारीकी से समझाए मैम कि गुरुकुल में आकर के हम लोग को सीख मिल रही है। हम लोग को तो इतना खुशी होती है कि कितने हम लोग जीवन में कितना भी पैसा देते तो इतना अच्छा हम लोग को ज्ञान नहीं मिलता। आज हम लोग को फ्री में इस गुरुकुल में इतना अच्छा शिक्षा मिल रही है। हर फील्ड में कामयाब होने के लिए यहाँ बताया जाता है। और जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और घर परिवार कैसे चलाना है और स्वास्थ्य पे कैसे ध्यान देना है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सभी ग्रेट गुरुवर को, जो अपने-अपने अनुभव यहाँ रखते हैं और सभी से हम लोग को शिक्षा मिलती है, और यही कारण है कि हम लोग यहाँ पे आने के लिए मजबूर होते हैं, और नहीं आते हैं तो हम लोग को लगता है कि आज कुछ बहुत अच्छा हुआ होगा गुरुकुल में, तो आज हम लोग को छूट गया है। तो यही बात है कि हम लोग यहाँ आते हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं आज फ्री में बिना पैसा लगाए। आज शिक्षा मिल रही है, तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपका क्लोजिंग पार्ट मैम। और चलिए, मैं समय को ज़्यादा देर ना करते हुए आगे मैं आशीष वचन के लिए बुलाना चाहती हूँ, जो समस्तीपुर बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, बबीता चौरसिया मैम, और वो भी एक पेशे से टीचर हैं। तो मैं सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से मैम का स्वागत करना चाहती हूँ। तो मैम आए और अपना आशीष वचन हम लोग को दे मैम। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेलकम चौरसिया मैम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आपने हमें इतने बड़े पैनल पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आपका। मैं तो उससे लायक नहीं हूँ, क्योंकि हमारे बहुत ही श्रेष्ठ गुरुजन यहाँ बने हुए हैं। फिर भी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार करना ही एक अच्छे लीडर का पहचान है। तो थैंक यू, आपने हमें इतने बड़े पैनल पे मौका दिया। पैनल पर उपस्थित सभी लीडर को शुभ संध्या। हमारे आदरणीय जितने भी गुरुजन बने हुए हैं उनको सादर नमन। हमारे आदरणीय केडी प्रथापन सर एवं सेरेना मैम को सत सत नमन, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हम सारे लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके अच्छे अच्छे गुणों को लेते हैं, अच्छे अच्छे चीजों को लेते हैं। तो बहुत ही बेहतर ये हमारा गुरुकुल। और आज होस्टिंग की बात करूं तो हमारे आदरणीय कलावती मैम का होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सराहनीय है इनका होस्टिंग। ये बहुत ही बारीकी से एक एक चीज को गौर करके बताती हैं कि किन लोगों ने क्या क्या कहा, उस पे भी ये नजर रखती हैं। ये बारीकी
इनमें कूट कूट करके भरी हुई है। तो आपको कलावती मैम तहे दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे आज के ट्रेनर आदरणीय अनीता शाह मैम, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतर टॉपिक आपका। आपने आज ये दिखाने का प्रयास किया कि महिलाएं कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर उनको कुछ भी करने के लिए दे दिया जाए तो वो आराम से कर लेती हैं, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो हर हमेशा तत्पर रहती हैं एक बेहतर चीजों को लेने के लिए और देने के लिए। शुरू से उनका ये कर्म रहा है सिखाने का। खुद पहले सीखती हैं बेटी बन के, फिर माँ बन के सिखाती हैं। और आज आपने एक सच्चे माँ का रोल अदा किया है, तो मैं दिल से नमन करती हूँ आपको। हमारे आदरणीय अनीता शाह में बहुत ही बेहतर आज का ट्रेनिंग। आप नेटवर्क मार्केटिंग में महिलाएं किस तरह अपने भविष्य का निर्माण करें, किस तरह अपने भविष्य को बेहतर बनाएं, इन सारे तथ्यों को आपने रखा, बहुत अच्छा लगा। उन सारे तथ्यों को लेकर के अगर हम महिलाएं फील्ड में उतरती हैं तो कहीं से भी परेशानी आने की कोई संभावना नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हम जहां भी जाएंगे तो बेहतर करके आ जाएंगे, क्योंकि आज हमारा ये गुरुकुल हमें सिखा रहा है कि एक बेहतर लीडर का क्या क्या गुण होना चाहिए, और उस गुण को हम महिलाएं ले करके नेटवर्क मार्केटिंग में उतरेंगे। क्या लगता है कि हम पीछे रह जाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं रहेंगे। यहाँ सारे देवियों को मैं नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके पास समय का अभाव होता है। वो घर संभालती हैं, बच्चे को संभालती हैं, परिवार को संभालती हैं, अपने बिजनेस को संभालते हैं, अपने नौकरी को संभालती हैं, फिर भी यहाँ आती हैं पैनल पे और दिल लगा के आती हैं, दिल से आती हैं, सुनती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे स्पेशल स्पीच में आदरणीय सावित्री ठाकुर में बहुत ही जबरदस्त, उनकी मधुर वाणी सारे लोगों का दिल जीत लेता है। वो इतने मधुर वाणी से बोलती हैं सावित्री मैम कि लगता है कि सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, उनका समय खत्म ही ना हो। तो आपका स्पेशल स्पीच बहुत अच्छा रहा, बहुत सराहनीय रहा, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे शेयरिंग पार्ट में आई हमारे राखी वर्मा मैम, बहुत ही कम समय में इन्होंने उन सारे निचोड़ को रख दिया, सारे सार को रख दिया कि आज हमने ट्रेनिंग में सीखा क्या। सारे सीखे हुए शब्दों को इन्होंने रख दिया, तो बहुत अच्छा लगा। और अंत में क्लोजिंग पार्ट में हमारे आदरणीय सुमित्रा डिगरसे में बहुत ही बेहतर आपका क्लोजिंग पार्ट में आपने एक एक शेयरिंग हो, स्पेशल स्पीच हो, ट्रेनिंग हो, होस्टिंग हो, सारे लोगों का जिक्र यहाँ बखूबी आपने किया। एक एक शब्द को आप बहुत ही नाप तोल करके रखती हैं। ये अंदाज आपका बहुत ही बेहतर है, एक अलग पहचान आपको देती है ये अंदाज। नाप तोल करके रखने की जो कला है आप में, ये बहुत ही बेहतर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय सुमित्रा डिगरसे मैम को भी। और मैं पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सारे लोग यहाँ बने रहते हैं,
एक अच्छे सोच के तहत, कुछ लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए। क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ लगता है कि यूं ही समय बर्बाद करना क्या वजह, बेवजह क्यों मतलब समय बर्बाद करें। हम समय हम कहीं और लगाएंगे तो कुछ अर्निंग होगा। ऐसा नहीं है। जो सीखता है वही आगे टिकता है, जो नहीं सीखा वो टिक नहीं सकता है। तो पहले सीखना जरूरी है, उसके बाद टिकना। हम अगर सीख लेंगे तो हम तो कहीं भी टिक जाएंगे। जिस फील्ड में हमें लगा देगा उस फील्ड में हम टिक जाएंगे। यहाँ ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाता है, सर्वांगीण विकास हो रहा है हम लोगों का, और हम लोग लेना नहीं चाहते हैं। बहुत दुख की बात है कि फ्री का ज्ञान हर लोगों को अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं है, हम जितने लोग हैं वही सच्चे लीडर हैं और सीख करके बेहतर करेंगे। आज हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आदरणीय पटेल सर को, कि सर बहुत ही बेहतर ढंग से समय से पैनल को चला रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे आदरणीय गुरुजी कुलदीप सर बीमार हैं, चल रहे हैं। उनके अनुपस्थिति में ये पैनल हमारे आदरणीय पटेल सर चला रहे हैं और बेहतर ढंग से चला रहे हैं। एक एक चीज को कहाँ कहाँ फिट करना है, कौन सा पार्ट किनको देना है और किस समय देना है, ये सारे चीजों को ये बखूबी जानते हैं और लागू भी करते हैं। तो आपको भी गुरुजी दिल से धन्यवाद है, और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, इसी तरह आते रहें। और लास्ट में मैं आदरणीय कलावती मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और हमें मौका दिया। थैंक यू मैम। मैं बबीता चौरसिया, समस्तीपुर, बिहार से। जय हाई रिच, जय जय हाई रिच, घर घर हाई रिच। वेलकम मैम, वेलकम। जय हाई रिच मैम, जय हाई रिच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वाओ मैम, आपका आशीष वचन हम लोग को मिला, बहुत अच्छा लगा मैम। ऐसे ही आशीष वचन हम लोग को देते रहे मैम। तो आपका भी वाणी बहुत मधुरता मधुरता से लगती है मैम, कि आपकी वाणी में भी बहुत मधुरता है, और आप बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और धीरे धीरे अपनी वाणी को बोलते हैं। और आपने भी नारी के बारे में ही बताया मैम। यहाँ और गुरुकुल में आते हैं तो हम लोग को समय व्यर्थ नहीं, समय को सही सदुपयोग कर करके हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे सीख रहे हैं। तो हमको तो ये नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई समय बर्बाद कर रहा है। यहाँ से लोग मजबूत हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए और अपना आशीष वचन दिए मैम। तो मैं सभी नारी के लिए बोलना चाहती हूँ, नारी को दुनिया ने जब से सम्मान दिया है, नारी अपनी ताकत को पहचान लिया है। अबला से बन गई सबला, देखो सच है नारी ने जग पर बड़ा एहसान किया, जग पर बड़ा एहसान किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और चलिए, अब समय हो गया है, तो समय को देखते हुए मैं अपने गुरुकुल को सर से निवेदन करती हूँ कि वाइंड अप का ऑप्शन दे सर। और मेरा नाम कलावती देवी है, मैं झारखंड रांची से जय बिलोंग जय करती हरी, हूँ, जय जय हरी। एक हिस्सा हूँ। तो जय जय हरी जय सर। हरी, जय 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 हरी, जय जय हरी, हरी, हरी जय हरी, जय 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 हरी, हरी, जय 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 हरी, जय 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 हरी, हरी, जय जय हरी, 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 जय हरी। सब कुछ है।